हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अन्य धर्मों के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा। बौद्ध धर्म, भारत की बात करें तो बौद्ध धर्म एक माइनॉरिटी धर्म है जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा इसको माना जाता है। लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखें तो बौद्ध धर्म एक व्यापक धर्म है। इसकी इसके बारे में इस प्रकार से आकलन किया जा सकता है कि जो विश्व की 10 सबसे बड़ी मूर्तियां हैं उसमें 10 मूर्तियां सबसे बड़ी जो हैं वो भगवान बुद्ध की ही है। और बुद्ध का शांति का जो संदेश है उसी के नाम पर भारत को जाना जाता है। भारत बुद्ध धर्म को जापान, थाईलैंड, चाइना और बहुत सारे अन्य देशों में बहुत माना जाता है, इसलिए वो एक प्रमुख धर्म है। अन्य धर्मों की बात करें तो इसमें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म आते हैं। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी है। ये एक ईश्वर को मानने वाले हैं। इसके जो पैगंबर थे, इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इनका जो इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है वो कुरान है। और मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे कि बुद्ध और महावीर को हुई। 622 में पैगंबर मक्का से मदीना की ओर यात्रा करते हैं और इसी को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं पर उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो ये धर्म था वो शिया और सुन्नी दो भागों में बट गया। सुन्ना वो लोग होते हैं जो मोहम्मद साहब के कथनों और उनके कार्यों के वितरण पर विश्वास रखते हैं। शिया वो लोग होते हैं जो मोहम्मद साहब थे उनके दामाद मोहम्मद अली, उनको मोहम्मद साहब का ये उत्तराधिकारी मानते थे। उनको ये फॉलो करते हैं। इनको जो है शिया कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था 1924 तक जो है कायम रहा। 1924 में से तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन होता है उसको मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम जो इस्लाम धर्म आया वो अरब के द्वारा है। अरबों ने सबसे पहले सिंध प्रांत को जीत लिया और भारत में इस प्रकार से सबसे पहले सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म भी एक ईश्वरवादी धर्म है, परंतु ईसाई लोग ईश्वर को त्रियक के रूप में समझते हैं। ये परमपिता परमेश्वर, ईसा मसीह और पवित्र आत्मा के रूप में इनको जानते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो ईसा मसीह है वो ईश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए उनका जन्म कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ। ईसा मसीह ने अपने जीवन के जो 30 वर्ष थे वो बैतलेहम में अपना जीवन जो है व्यतीत किया। और ईसाई धर्म में बहुत सारे समुदाय हैं, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स और नवनजीलर, ये सब इसके जो है अन्य समुदाय हैं। रोमन कैथोलिक ये मानते हैं कि जो वेटिकन स्थित पोप हैं वो ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट समुदाय है ये थोड़ा उदार दृष्टिकोण रखते हैं और ये मानते हैं कि पोप की सर्वोच्च जो शक्ति है उसको अस्वीकार करते हैं। ईसाई धर्म का जो चिन्ह है वो पवित्र क्रॉस है और ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो न्यू टेस्टामेंट है। बाइबल और ये जो न्यू टेस्टामेंट है ये बाइबल का ही अंतिम खंड है। ईसा मसीह ने ये माना है कि जो न्यू टेस्टामेंट है वो ओल्ड टेस्टामेंट से फर्क नहीं है, बल्कि उसका सिर्फ एक परिष्कृत रूप है। ईसा मसीह को सूली पर जो है रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था
पारसी धर्म। पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म के जो पैगंबर हैं उनको जरथुस्त्र जो कि ईरानी थे उनको माना जाता है, और पारसियों का जो धर्म है वो जेट आविस्ता कहलाया। पारसियों का जो प्रमुख त्योहार है वो नौरोज है। पारसी धर्म एकैका देववादी है। इसमें ईश्वर जो है वो एक ईश्वर मानते हैं जो कि अहुरमज़दा है। इसके अलावा भी अन्य देवताओं को भी ये मान्यता देते हैं, जैसे कि इनके कर्म कांडों में अग्नि देवता की जो है उपासना की जाती है, इसको बहुत ज्यादा रूप से देखा गया है। इसमें इस धर्म में जो अंत्येष्टि होती है वो एक विशेष तरह से होती है। इसमें किसी भी मृत व्यक्ति के जो शरीर होता है उसको खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर, जिसको कि दाकमा कहा जाता है, वहां पर रख दिया जाता है, और जहां पर चील कौवे इसको खा जाते हैं। इस धर्म की मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल, अग्नि इन सब की जो शुद्धता है वो बची रहती है।